साथियों नमस्कार। इंजीनियरिंग फॉर हाईवे इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। मैं केपी वर्मा। आज के इस वीडियो में अपॉइंटमेंट डेट के विषय में डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। आज की वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपॉइंटमेंट डेट के विषय में जानना या समझना चाहते हैं। तो अपॉइंटमेंट डेट एक्सप्लेन करने के पहले मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट से रिलेटेड है कुछ आर्टिकल्स और शेड्यूल मेंशन करना चाहते हैं, जिसके बेस पर आपको अपॉइंटमेंट डेट समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। आर्टिकल 4 ऑफकोर्स ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी है। इसमें बहुत सारे ऑब्लिगेशन अथॉरिटी का दिया गया है। उसमें से एक ऑब्लिगेशन यह भी है कि अथॉरिटी को एग्रीमेंट साइन करने के 30 दिन के भीतर है, 30 दिन के भीतर है, उसको मिनिमम 90% ऑफ द वर्किंग फ्रंट फ्री फ्रॉम हिंड्रेंस एंड एनक्रोचमेंट हैंड ओवर करना है। डेट इज authorities under obligation to hand over minimum 90% of the project length free from hindrance and encroachment within 30 days from the date of signing of the agreement. दूसरा आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 7 में ये मेंशन है कि कंट्रैक्टर को एग्रीमेंट साइन करने के 10 दिन के भीतर है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से सबमिट करना है। मतलब क्या? अथॉरिटी कंट्रैक्टर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू सबमिट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विदिन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट। तीसरा आता है आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 में ये क्लियर दिया हुआ है within 30 days of the date of signing of this agreement अथॉरिटी को ज्वाइंट मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है। ज्वाइंट मेमोरेंडम क्या है और ये कैसे प्रिपेयर होगा, इसके लिए आर्टिकल 8.2.1 में ये क्लियर मेंशन है कि अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव और कंट्रैक्टर ज्वाइंटली साइट इंस्पेक्ट करेगा और इंस्पेक्ट करके मेमोरेंडम तैयार करेगा। और मेमोरेंडम में क्या होगा? इन्वेंट्री होगा साइट का, कंटेनिंग वैकेंट एंड अनकम्बर्ड लैंड, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल्स, वाटर पाइपलाइंस, ट्री जो विद इन ROW हो और वो वर्किंग प्रोजेक्ट को वर्क करने में हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसका एक लिस्ट बनता है जिसको मेमोरेंडम कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री पर अथॉरिटी और कंट्रैक्टर दोनों साइन करता है और मेमोरेंडम के बेस पर ये डिसाइड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि कितना लैंड फ्री फ्रॉम हिंड्रेंस और इंक्रोचमेंट्स है। अगर वो 90% से ज़्यादा है या 90% है तो अथॉरिटी के लिए अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करने में बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट एक शेड्यूल ए भी हम यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, जिसमें क्लियर मेंशन रहता है कि अथॉरिटी अपॉइंटमेंट डेट के दिन 90% लेंथ हैंड ओवर करेगा मिनिमम, और जो बैलेंस लेंथ होगा वो इधर 150 डेज, किसी एग्रीमेंट में 150 डेज दिया हुआ है, किसी में 180 डेज दिया हुआ है। जो बैलेंस लेंथ इधर 150 डेज और 180 डेज के अंदर वो कंट्रैक्टर को हैंड ओवर कर देगा। सो आफ्टर नोइंग दीज थिंग्स, अब हम आ रहे हैं अपॉइंटमेंट डेट। अपॉइंटमेंट डेट का डेफिनेशन डिटेल्स में आर्टिकल 28 में दिया हुआ है। आर्टिकल 28 में क्लियर मेंशन है कि अपॉइंटमेंट डेट के लिए 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन में जो कंडीशन सबसे लास्ट में फुलफिल होगा बेस्ड ऑन दैट अपॉइंटमेंट डेट डिसाइड होगा। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है
द डेट विच इज लेटर ऑफ द 30th डे ऑफ द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन करने के 30 दिन के बाद का कोई डेट अपॉइंटमेंट डेट होगा, पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, द डेट ऑन विच कंट्रैक्टर हैज सबमिटेड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एज पर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अभी हमने आर्टिकल 7 को मेंशन किया और बताया कि विद इन 10 दिन के अंदर अथॉरिटी कंट्रैक्टर को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करना होता है। तीसरा है कि एग्रीमेंट साइन करने के 30 दिन के भीतर अथॉरिटी को मिनिमम 90% वर्किंग फ्रंट कंट्रैक्टर को हैंड ओवर करना है। डेट इज एज पर आर्टिकल 4 मैंने एक्सप्लेन किया है इसको कि अथॉरिटी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड मिनिमम 90% ऑफ द वर्किंग फ्रंट फ्री फ्रॉम हिंड्रेंस एंड एनक्रोचमेंट विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। सो ये 3 कंडीशन हुआ। ये 3 कंडीशन में अगर जो भी कंडीशन सबसे लास्ट में फुलफिल होगा, बेस्ड ऑन दैट अपॉइंटमेंट डेट डिसाइड होगा। सपोज कीजिए, मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोज एग्रीमेंट साइन हुआ 1 जनवरी 2023 को, डेट इज एग्रीमेंट डेट ऑफ एग्रीमेंट है 1 जनवरी 2023। तो पहला कंडीशन बोलता है कि अपॉइंटमेंट डेट 30 दिन के बाद का कोई डेट होगा, यानी डेट इज 31 जनवरी के बाद वाला कोई डेट, 31 जनवरी में भी, और उसके बाद वाला कोई डेट अपॉइंटमेंट डेट होगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर सपोज कीजिए कि कंट्रैक्टर है 5 जनवरी 2023 को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कर देता है, जैसा कि उसको 10 दिन के भीतर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करना होता है। अगर वो जमा कर दिया और अथॉरिटी 10 जनवरी 2023 को 90% लेंथ हैंड ओवर कर दिया, तो अपॉइंटमेंट डेट आइदर 31 जनवरी 2023 होगा या कोई लास्ट का डेट, अगले मंथ का डेट जो अथॉरिटी और कंट्रैक्टर डिसाइड करेगा, वो अपॉइंटमेंट डेट होगा। लेकिन अगर ऐसा सोचें कि कंट्रैक्टर ने 5 जनवरी को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट कर दिया है, लेकिन अथॉरिटी 90% प्रोजेक्ट लेंथ है, मार्च 20 को दे रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो तीनों कंडीशन में जो कंडीशन सबसे लास्ट में फुलफिल होगा, उसके बेस पर अपॉइंटमेंट डेट फिक्स होगा। तो इस कंडीशन में सिंस अथॉरिटी 90% प्रोजेक्ट लेंथ है, 20 मार्च 2023 को सबमिट कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो अपॉइंटमेंट डेट 20 मार्च 2023 होगा। नेक्स्ट है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोज है, एक कंडीशन और इमेजिन करें, अथॉरिटी 90% प्रोजेक्ट लेंथ है, हैंड ओवर करने के लिए तैयार है विद इन 30 डेज। सपोज कीजिए कि वो 10 जनवरी 2023 को 10 जनवरी 2023 को 90% प्रोजेक्ट लेंथ हैंड ओवर कर रहा है, बट कंट्रैक्टर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10 डेज के भीतर सबमिट नहीं कर रहा है, और कंट्रैक्टर है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फरवरी 20 को कर रहा है, तो अपॉइंटमेंट डेट है 20 फरवरी 2023 होगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है लास्ट में। साथियों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहते हैं कि कंट्रैक्टर को 10 दिन के भीतर ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करना होता है, ठीक है ना। अगर कोई फोर्स मेजर इशू नहीं हो तो 10 दिन के बाद में अगर वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करेगा, तो उसके लिए अथॉरिटी पेनल्टी इम्पोज करेगा
जनरली इम्पोज करता ही है और कॉन्ट्रैक्टर को उसको फुलफिल करना होगा। एक बार फिर से मैं अपॉइंटमेंट डेट के लिए रिपीट कर देता हूँ कि अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करने के लिए 3 कंडीशन हैं। तीनों कंडीशन में जो कंडीशन लास्ट में सबसे फुलफिल होगा उस कंडीशन के बेस पर अपॉइंटमेंट डेट फिक्स होगा। पहला कंडीशन है द डेट विच इज लेटर ऑफ 30th डेट ऑफ द डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। दूसरा कंडीशन है द डेट ऑन विच contractor has submitted performance security as per Article 7 of contract agreement. तीसरा, the date on which authority has handed over has provided minimum 90% of the working front free from hindrance and encroachment. ये तीनों कंडीशन में जो कंडीशन सबसे लास्ट में फुलफिल होगा उसके बेस पर अपॉइंटमेंट डेट फिक्स होगा। साथियों, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम एक बात और मेंशन करना चाहते हैं कि क्या 90% से कम प्रोजेक्ट लेंथ हैंडओवर करके भी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट डेट दे सकता है? तो इसका आंसर नो था बिफोर 16 अगस्त 2017, क्योंकि उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि 90% से कम लेंथ हैंडओवर करके भी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट डेट दे सकता है। लेकिन 16 अगस्त 2017 में मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर लाया और अथॉरिटी को कंडीशनल अपॉइंटमेंट डेट देने के लिए उसको अप्रूवल दिया कि 90% से कम लेंथ होने पर भी अपॉइंटमेंट डेट दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो लेंथ वो हैंड ओवर करेगा उसका जो भी कॉस्ट होगा, एवरेज जो भी कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट के बेस पर शेड्यूल जे में फाइनेंशियल टारगेट ऑफ ईच माइलस्टोन फिक्स होगा। इसको एक एग्जांपल से समझना बहुत आसान हो जाएगा। सपोज कीजिए कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 100 करोड़ है और टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है 20 किलोमीटर है। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन उसको मिनिमम 90% प्रोजेक्ट लेंथ है, अपॉइंटमेंट डेट के दिन देना है। 90% मिनिमम कितना हो गया? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर हैंडओवर करना है। लेकिन जब मूर्त का सर्कुलर आया तो 18 किलोमीटर से कम लेंथ है दे करके भी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट डेट फिक्स कर सकता है। सपोज अथॉरिटी अपॉइंटमेंट डेट के दिन 10 किलोमीटर लेंथ हैंडओवर कर रहा है, तो मूर्त सर्कुलर के अनुसार 10 किलोमीटर का जो एवरेज कॉस्ट आएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा, उसके बेस पर फाइनेंशियल माइलस्टोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिक्स किया जाएगा। तो अगर वो 10 किलोमीटर प्रोजेक्ट लेंथ हैंड ओवर किया तो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा 50 करोड़, क्योंकि 10 किलोमीटर इज द 50% ऑफ 20 किलोमीटर। कॉस्ट भी 50% कम हो जाएगा। 100 करोड़ का 50% हो गया 50 करोड़। 50 करोड़। तो जो भी माइलस्टोन फिक्स करना है अथॉरिटी को वो 50 करोड़ पर करना है। डेट इज अगर शेड्यूल जे में फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करने के लिए फाइनेंशियल टारगेट दिया हुआ है 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यहाँ 10% ऑफ 50 करोड़ होगा, न कि 10% ऑफ 100 करोड़। डेट इज 50 करोड़ का 10%, 5 करोड़ उसको कॉन्ट्रैक्टर को अचीव करना है टू अचीव द फर्स्ट माइलस्टोन, फाइनेंशियल टारगेट ऑफ फर्स्ट माइलस्टोन। सिमिलरली अगर शेड्यूल जे में सेकेंड माइलस्टोन के लिए 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पर 30% ऑफ 50 करोड़ निकालेंगे, डेट इज 15 करोड़। सेकेंड माइलस्टोन अचीव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 15 करोड़ से फाइनेंशियल टारगेट अचीव करना होगा, फाइनेंशियल प्रोग्रेस करना होगा। अगर इस तरह से अगर वो करता है अथॉरिटी तो वो अपॉइंटमेंट डेट है इवन 90% से कम लेंथ हैंडओवर करके भी अपॉइंटमेंट डेट फिक्स कर सकता है।
अदरवाइज अपॉइंटमेंट डेट फिक्स नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं कंट्रैक्टर को यह सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस केस में अगर इफ अथॉरिटी इज नॉट एबल टू हैंड ओवर 90% ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो अथॉरिटी से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मोर्थ सर्कुलर को फॉलो करते हुए आप शेड्यूल एच में जो माइलस्टोन का फाइनेंशियल टारगेट दिया हुआ उसको रिवाइज कीजिए बेस्ड ऑन द लेंथ हैंडेड ओवर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर अथॉरिटी इसके लिए रेडी है तो आप अपॉइंटमेंट डेट फिक्स ले करा सकते हैं। दूसरा, अथॉरिटी को आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर जो बैलेंस लेंथ होगा, सपोज कीजिए कि आप प्रोजेक्ट लेंथ का 50% अपॉइंटमेंट डेट के दिन दे रहे हैं, तो बैलेंस लेंथ 50% है, तो एज पर शेड्यूल ए जो मैंने आपको मेंशन किया 150 आइदर 150 डेज और 180 डेज, जो शेड्यूल ए में जो मेंशन किया हुआ है उतना दिन के अंदर उसको बाकी प्रोजेक्ट लेंथ हैंडओवर करना है। अगर वो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ, बैलेंस ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ विद इन 150 डेज अगर नहीं हैंड ओवर कर रहा है तो एज पर आर्टिकल 8.3.3 उसको कॉन्ट्रैक्टर को डैमेज पे करना है, डैमेज ड्यू टू डिले इन हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट लेंथ। अगर अथॉरिटी ये दोनों कंडीशन के लिए तैयार हो तो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटमेंट डेट फिक्स कर लेना चाहिए और काम स्टार्ट करना चाहिए। अगर अथॉरिटी दोनों के लिए अगर डिनाई करता है तो उनको आप कंपेल कर सकते हो कि आप जिस दिन मिनिमम 90% प्रोजेक्ट लेंथ हैंडओवर करोगे उस दिन हम अपॉइंटमेंट डेट लेंगे। साथियों, आज मैं अपॉइंटमेंट डेट के लिए जो बताया हूँ मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा वीडियो है, उसमें मैं पीपीपी टाइप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के विषय में डिस्कस करूँगा। और उसमें मैं मेनली पीपीपी टाइप इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल बीओटी एनवीटी, ईपीसी और हैम, ये 4 टाइप का पीपीपी टाइप प्रोजेक्ट को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।